अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल अदावत, जिसका एंड तो बहुत ही खूबसूरती से हो रहा है, जहां पर हर किसी को उसके किए की सजा मिल रही है। यहाँ पर अरीबा जो खुशी खुशी फाहद के पास चाहती है कि वो तलाक ले आई, लेकिन अब फाहद उसे कहने लगा ये सब कुछ तुमने किया कैसे। तो ऐसे में वो बेबी का ही नाम लेती है। बेबी के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था, उसने ही मेरा साथ दिया। फाहद सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इसको धक्के देते हुए यहाँ से निकाल देता है। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुमसे शादी करूंगा? ये तो जो तुमने मुझसे मारिया को तलाक दिलवाई उसका बदला लिया मैंने तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो यहाँ से धक्के देते हुए अरीबा को बाहर निकाल देता है। अरीबा बहुत रोती है, लेकिन फाहद उसकी एक नहीं सुनेगा। इसी सदमे से अरीबा के बाप की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। माँ भी बहुत गुस्सा है, इसलिए तो वो अब रिहान के ऑफिस आती है। रिहान उसे देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ पर? तुम्हें तो फाहद के साथ होना चाहिए ना, उसके साथ तुम बहुत खुश होगी। लेकिन मैं भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम उसके साथ कभी खुश ना रहो। तब अरीबा भी रोने लगी और कहने लगी कैसी खुशी? खुशियाँ तो मैंने अपने ही हाथों बर्बाद कर दी। फाहद ने तो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था और मैंने उसकी बातों में आकर अपना बसा बसाया घर खराब कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब इस शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। रेहान उसे यहाँ से जाने का कहता है, तो वो चाहती है कि हाला से, मारिया से माफ़ी मांगे और फिर वो नूर से भी मिलना चाहती है। लेकिन रेहान उसे घर ले जाना नहीं चाहता, फिर भी उसके इसरार पर उसे घर ले ही आता है। यहाँ पर आया तो मारिया और माँ तो देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ पर कैसे। तो रेहान माँ को बताता है कि ये सिर्फ नूर से मिलने आई है। अब नूर भी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ असजद भी जो घर आता है तो बेबी पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हुआ, तुम्हारी वजह से मैं, मारिया और मेरा बच्चा एक दूसरे से दूर हैं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मारिया को लेने जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हें मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहता। ये कहते हुए वो मारिया को मनाने चला जाता है। तो बेबी रोने लगी, अपनी माँ से इल्तिजा करने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, असद से कहिए मुझे माफ़ कर दे। लेकिन माँ ने भी सारे रिश्तेदारों से पता कर लिया कि बेबी को कुछ दिन अपने पास रख लें। कोई भी रिश्तेदार बेबी को अपने पास रखने को तैयार ही नहीं। तभी माँ बेबी से कहने लगी, कोई भी तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं। सभी यही कहते हैं, जो अपने शोहर की ना हो सकी, भाई की ना हो सकी, वो भला हमारी क्या सगी होगी। वो तो आते ही हमारे घर में भी फसाद डाल देगी। हम उस औरत को अपने घर नहीं रख सकते। बताओ मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं, असद आने वाला है। दूसरी तरफ असद जो मारिया को मनाने गया उससे काफी शर्मिंदा था, लेकिन मारिया ने आने से इनकार कर दिया और कहने लगी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कल कला को किसी ने फिर से मेरे बारे में आपको कुछ कह दिया तो मैं कहाँ से गवाही लाऊंगी, कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं सच्चाई पर हूँ। जब आपने मुझ पर पहले यकीन नहीं किया तो दोबारा भी नहीं करेंगे। अब मैंने आपके बगैर जीना सीख लिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो असद के लाख मनाने पर भी नहीं मानी कि असद को मारिया के बगैर ही घर आना पड़ा। जब घर आया तो बेबी भी खड़ी रो रही थी। फौरन ही असद के सामने हाथ जोड़ देती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मेरे पर रहम खाओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तो असद कहने लगा, मेरी खुशियाँ मुझे लौटा सकती हो? क्या मारिया को घर वापस ला सकती हो जिसने आने से इनकार कर दिया? अब वो टूटे हुए दिल से जाकर अकेला बैठ जाता है। बेबी और माँ सिर्फ असद को ही देखती रही। होप्स हो कि अब मारिया बेबी के मनाने पर ही वापस आएगी, क्योंकि बेबी की वजह से ही तो वो इस घर से निकली। अब बेबी ही मनाएगी तो वो वापस आएगी, क्योंकि अंबर भी गई मारिया के पास। लेकिन मारिया किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं। उसने तो तन्हा जीना सीख लिया। लेकिन जब बेबी जाएगी और मारिया से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और बताएगी कि असद उसे कितना चाहता है, उसे कितनी मोहब्बत करता है। उसने तो हमेशा मारिया को जलाने के लिए ही असद और अंबर का नाम साथ में लिया, लेकिन असल में तो ये कुछ भी नहीं। अंबर को तो वो माजी ही समझता है, वो तो कब का भुला चुका। अब तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए और मारिया के लिए ही जिंदा है। इस तरह से मारिया मान ही जाएगी और होप्स हो के लास्ट एपिसोड में मारिया वापस आने का फैसला कर ही दे। फिर मारिया का और असद का हमें बच्चा भी दिखाया जाए। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो। लेकिन जिन्हें सज़ा मिलनी थी उन्हें सज़ा मिली और मिलनी भी चाहिए थी, वरना तो बुराई बढ़ती ही जाती। तो फ्रेंड्स, आपको लास्ट एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।